बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसकी डेफिनेशन है ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ एक्सरे इनटू विजिबल लाइट। एक्सरे जो यूजफुल बीम पेशेंट में से क्रॉस करके आ रही है वो जब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे पड़ती है तो वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि फिर बाद में फिल्म को एक्सपोज करती है। तो इसको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कहते हैं, जहाँ से लाइट निकलती है। दीज आर प्लेस्ड इनसाइड एक्सरे कैसेट। कैसेट के अंदर होती हैं। कैसेट का जो फ्रंट है वो लो एटॉमिक नंबर वाले कार्बन फाइबर्स का बना होता है, तो उसमें से एक्सरे क्रॉस कर जाती हैं, आगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को एक्सपोज करती हैं। दे मे बी ऑन बोथ साइड ऑफ कैसेट। कैसेट की अगली साइड, पिछली साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, दोनों साइड पे हो सकती हैं, जिस तरह कन्वेंशनल एक्सरे में होता है, या फिर एक साइड पे हो सकती हैं, जो कि मैमोग्राफी में होता है सिंगल साइड। सिंगल वो फिर फिल्म भी सिंगल साइड ही होगी। जितनी फिल्म होगी डबल इमल्शन तो दोनों साइड पे होगी स्क्रीन, और अगर फिल्म सिंगल इमल्शन है तो फिर सिंगल साइड पे होगी। एक्सरे यूजफुल बीम डज नॉट रीच द इमल्शन बट लाइट फ्रॉम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जो फिल्म के ऊपर इमल्शन है वहाँ पे एक्सरे नहीं पहुँचती। हालांकि वहाँ पे अगर एक्सरे भी पहुँचे तो कंट्रास्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा, ब्लर बहुत कम होगा, लेकिन फिर पेशेंट डोज बहुत बढ़ जाएगी। तो वो एक्सरे जो हैं वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे पहुँचते हैं, वहाँ से विजिबल लाइट निकलती है, जो कि जाके एमल्शन को, जो कि फिल्म के ऊपर है, उसको एक्सपोज करती हैं, AgX को, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को। सिल्वर ब्रोमाइड होता है अक्सर। आफ्टर एक्टिवेटेड बाय यूजफुल बीम ऑफ एक्सरे विजिबल लाइट इज एमिटेड फ्रॉम फास्फोर ऑफ स्क्रीन। फास्फोर स्क्रीन की एक लेयर है, स्क्रीन का हार्ट फास्फोर ही है। एंड एक्सपोज द एमल्शन ऑफ फिल्म। फिल्म के एमल्शन का जो AgX है, सिल्वर हैलाइड, उसको जाके एक्सपोज करती है। इट रिसेंबल द फ्लेक्सिबल कार्ड। जिस तरह एक सिंपल सा कार्ड होता है, व्हाइट कलर की होती है अक्सर। यूजुअली द फिल्म इज सैंडविच बिटवीन टू स्क्रीन। दो स्क्रीन के अंदर फिल्म होती है डबल इमल्शन में, और सिंगल में एक साइड पे होती है, बैक साइड पे होती है। पहले फिल्म होती है, बाद में वो स्क्रीन होती है। दे कम इन डिफरेंट साइजेस। जितना फिल्म का साइज होगा, जितना कैसेट का साइज होगा, उसी हिसाब से स्क्रीन का साइज होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रीन, इसकी बेसिकली 4 लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव, फास्फोर, रिफ्लेक्टिव और बेस। ये इसकी 4 हैं। बेस ये फिल्म से दूर होती है, फिर रिफ्लेक्टिव है, फिर फास्फोर है, और फिर प्रोटेक्टिव, और इस जगह पे फिल्म होती है, ऊपर से लाइट आती है, ऊपर से एक्सरे आती है। प्रोटेक्टिव लेयर, क्लोजर लेयर टू फिल्म इज प्रोटेक्टिव लेयर। ये फिल्म के सबसे करीब करीब होती है, ये प्रोटेक्टिव फिल्म के करीब है। इधर फिल्म है, ये प्रोटेक्टिव है, फिर फास्फोर, फिर रिफ्लेक्टिव। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, बेस सबसे आखिर में आती है। इट इज़ 10 to 20 माइक्रोमीटर थिक है। फंक्शन इसका है स्क्रीन अब्रेशन और डैमेज रेजिस्टेंस, कि अगर इसको साफ़ करें तो रफ हैंडलिंग में भी, साफ़ करने से भी, जो कपड़े के ऊपर, कपड़े से जो रगड़ के निशान है वो इसके ऊपर ना लगें, ये रेजिस्टेंट है इसके लिए। फास्फोर को बचाती है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर क्लीनिंग विदाउट डिस्टर्बिंग एक्टिव फास्फोर। फास्फोर को ही बचाना इसका बेसिक मकसद है। ट्रांसपेरेंट टू लाइट, ये देखिए, ये बेस है, रिफ्लेक्टिव, फास्फोर, और देन प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्टिव कोटिंग है। 10 से 20 माइक्रोमीटर थिक है। आगे है फास्फोर, ये सबसे एक्टिव लेयर है। इट एमिट्स लाइट बाय इंटरेक्टिंग विद यूजफुल बीम। जब इसके ऊपर एक्सरे की यूजफुल बीम पड़ती है तो ये लाइट एमिशन करती है। इट्स थिकनेस वेरीज बिटवीन 50 to 300 माइक्रोमीटर। इंडिविजुअल फास्फोर क्रिस्टल आर 5 to 15 माइक्रोमीटर थिक। तो काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं इसकी फास्फोर्स की भी, तो मिला जुला के ये 4 से 300 माइक्रोमीटर थिक हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ स्क्रीन। हाई स्पीड स्क्रीन में ज़्यादा बड़े क्रिस्टल होते हैं, लो स्पीड में कम, मतलब छोटे होते हैं। जब रोएंजन ने पहले एक्सरे उसने डिस्कवर किए थे, ऑब्जर्व किया था, तो बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की जो स्क्रीन थी उसके ऊपर ग्लो को उसने देखा था। एंड इट वाज यूज्ड एट फास्फोर इन अर्लियर स्क्रीन। फिर उसने अर्लियर जो स्क्रीन, उस वक्त की स्क्रीन थी 1900 कुछ में, तो उसमें ये बेरियम प्लेटिनो साइनाइड इस्तेमाल होता रहा था एज फास्फोर। द एक्टिव एजेंट इन फास्फोर इन ओल्ड स्क्रीन बाई 1980s। बाद में क्रिस्टलाइन कैल्शियम टंगस्टेट, जब कैल्शियम टंगस्टेट डिस्कवर हुआ तो फिर वो यूज़ होता रहा। एम्बेडेड इन पॉलीमर मैट्रिक्स। पॉलीमर मैट्रिक्स मतलब जो जिसका बेस बनाता है। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फेट एंड ऑक्सी सल्फाइड्स वर आल्सो यूज्ड एज फास्फोर। ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जिनको बाद में फास्फोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा था। इन न्यूअर फास्टर स्क्रीन, फास्ट का मतलब ये है कि लाइट कैप्चरिंग कैपेसिटी उसकी हाई होनी चाहिए, जिस तरह फिल्म की स्क्रीन होती स्पीड होती है। द एक्टिव एलिमेंट्स आर लैंथनम, यट्रियम एंड गैडोलिनम। रेयर अर्थ स्क्रीन्स कहलाती हैं ये। लैंथनम, यट्रियम, गैडोलिनम
ये जो लेंथेनाइड सीरीज़ है 57 से 71 एटॉमिक नंबर वाली, उनमें से हैं ये यूज़ होती हैं। इफ़ द फिल्म इज ओपन इन डार्क रूम एंड एक्सपोज टू एक्सरे द ग्लो ऑफ फास्फोर कैन बी सीन, इट एमिट्स ब्लू और ग्रीन लाइट। अगर हम एक एक्सरे रूम में अंधेरा कर दें और नीचे एक्सरे की जो कैसेट है, नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सरे की, आजकल तो डिजिटल है खैर, कन्वेंशनल एक्सरे की कैसेट को रख दें खोल के स्क्रीन, तो ऊपर से एक्सरे अगर एक्सपोज करें तो उसमें से ग्लो निकलता है स्क्रीन के अंदर से, या फिर वो ब्लू होगा अगर कन्वेंशनल होगी, तो या फिर वो ग्रीन होगा अगर मेमो वाली फिल्म होगी, मेमोग्राफी वाली होगी। तो इनको ग्रीन या ब्लू बेस, स्क्रीन भी ग्रीन ब्लू बेस होती हैं और इस तरह फिल्म्स भी ग्रीन और ब्लू बेस होती हैं, दोनों की स्पेक्ट्रल मैचिंग बहुत होती है। रेयर अर्थ स्क्रीन और फास्टर, लो पेशेंट डोज फास्टर हैं, उनकी एक्सरे कैप्चरिंग कैपेसिटी हाई है, पेशेंट डोज काफ़ी कम हो जाती है। इस तरह लेस थर्मल स्ट्रेस ऑन एक्सरे ट्यूब, साफ ज़ाहिर है जब kVMES कम देंगे, डोज हमें कम चाहिए, तो फिर थर्मल स्ट्रेस उसके ऊपर प्रेशर कम चाहिए, हमें kVMES कम देने पड़ेंगे, जितना MA कम होगा तो थर्मल स्ट्रेस उतना ही कम होगा। रिड्यूस शील्डिंग ऑफ एक्सरे रूम नीडेड, तो हमें kVMES कम है, kV कम है, तो एक्सरे की एनर्जी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें रूम की जो शील्डिंग है, लेड शील्डिंग जो लगाते हैं कभी कभी रूम के इर्द गिर्द, तो वो भी उसकी कम ज़रूरत है। द थिकनेस एंड कंपोजिशन ऑफ फास्फोर प्रोवाइड डिफरेंस इन स्क्रीन करेक्टरिस्टिक्स, जितनी फास्फोर की मोटाई में हर कंपनी का अलग होता है, फ़र्क आता जाएगा, तो स्क्रीन की करेक्टरिस्टिक्स में भी, खुसूसियात में भी फ़र्क पड़ता जाएगा। हाई एटॉमिक नंबर, सो हाई डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, एटॉमिक नंबर जितना हाई होगा उसकी DQE उतना ही ज़्यादा होगी। DQE का मतलब यह है कि एक्सरे ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी कितनी है, DQE कहलाती है। तो एटॉमिक नंबर हाई होगा तो DQE भी ज़्यादा होगी। हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी, CE का मतलब यह है कि जितनी एक्सरे ऑब्जॉर्व की हैं उसके मुकाबले में कितनी लाइट फोटोन एमिट कर रहा है, तो उस साफ ज़ाहिर जितनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, DQE ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी CE भी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड मस्ट मैच द सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म, अगर फिल्म ब्लू बेस है तो स्क्रीन भी ब्लू बेस होगी, अगर फिल्म ग्रीन बेस है तो स्क्रीन भी ग्रीन बेस होगी, अदरवाइज इमेज ब्लर हो जाएगा। अगर एक मेमो वाली कैसेट में एक नॉर्मल फिल्म डाल देंगे, मिसाल के तौर पर ग्रीन स्क्रीन है और ब्लू फिल्म डाल देंगे, तो इमेज ब्लर आ जाएगा, इमेज आएगा ज़रूर लेकिन ब्लर आ जाएगा। आफ्टर ग्लो मिनिमल होगा उसका। आफ्टर ग्लो का मतलब यह है कि कंटिन्यूस एमिशन ऑफ लाइट आफ्टर एक्सरे एब्जॉर्प्शन, हमें लाइट सिर्फ उस वक्त चाहिए, हमें फिल्म को उस वक्त एक्सपोज करना है जिस वक्त हमने एक्सरे का बटन पुश किया हुआ है। जैसे ही बटन से हम उंगली हटाएं तब इसका ग्लो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये आफ्टर ग्लो का मतलब ये कि थोड़ी देर बाद भी आहिस्ता आहिस्ता से ग्लो करती रहती है, तो इस तरह इमेज ब्लर हो जाता है। रेजिस्टेंट टू हीट, ह्यूमिडिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, इसकी हीट से रेजिस्टेंट होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी पानी वगैरह से रेजिस्टेंट होनी चाहिए। पानी अक्सर इसको गीले कपड़े से ही साफ़ करते हैं, तो अगर ये पानी से रेजिस्टेंट नहीं होगी, हीट से ह्यूमिडिटी से नहीं होगी, तो फिर ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। AC में अगर रखें तो इस तरह जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये उसका एक ओवरव्यू है, ये कैसेट है, ये फ्रंट है, लो कार्बन के लिए लो एटॉमिक नंबर है, इसमें से गुजरती हैं। तो देखें एक्सरे जब इससे टकराती है तो चारों तरफ से निकलती हैं, आइसोट्रॉपिकली कहते हैं इसको, चारों तरफ से लाइट फोटोन निकलते हैं। तो जो रिफ्लेक्टिव लेयर होती है इस जगह पे, वो सबको रिफ्लेक्ट करके फिल्म के ऊपर परपेंडिकुलर करती है। जो परपेंडिकुलर आएगी फिल्म के ऊपर, जिस तरह ये रे आ रही है, ये यूजफुल बीम है, बाकी इर्द गिर्द जो जा रही हैं वो सारी इमेज को ब्लर करेंगी। ये इसका एक जनरल ओवरव्यू। रिफ्लेक्टिव लेयर, ये बिटवीन फास्फोर और बेस है, फास्फोर बेस के दरमियान है, 25 माइक्रोमीटर थिक है। शाइनी सब्सटेंस सच एज मैग्नीशियम ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इन दोनों की बनी होती है, या ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा या टाइटेनियम डाइऑक्साइड होगा। व्हेन एक्सरे इंटरेक्ट विद स्क्रीन, लाइट इज एमिटेड इन ऑल डायरेक्शन विद इक्वल इंटेंसिटी, जब उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक्सरे आती है तो हर तरफ लाइट, ये देखें ये एक्सरे है तो लाइट इधर उधर 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 हर तरफ बराबर हालत में फैलती है। तो जो रिफ्लेक्टिव लेयर है उसका काम ये है कि लाइट को इधर वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके बैक सारी की सारी लाइट को फिल्म के ऊपर एक्सपोज करना। द रिफ्लेक्टिव लेयर रीडायरेक्ट लाइट टू द फिल्म, उसको दोबारा रिफ्लेक्ट करके उसके ऊपर डालती है फिल्म के ऊपर। एनहांसेस द एफिशिएंसी इन डबलिंग द लाइट फोटोन टू फिल्म, जितने लाइट फोटोन इर्द गिर्द जा रहे हैं, स्कैटर जा रहे हैं, ब्लर करेंगे इमेज को, वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा एक्सरे फिल्म के ऊपर है। मतलब ये पेशेंट की डोज को काफ़ी कम कर देती है। एक्सरे अगर एक एक्सरे से मिसाल के तौर पर 10 लाइट फोटोन निकल रहे हैं, उनमें से 2 एक्सरे फिल्म पे जा रहे हैं, 8 अगर
इधर उधर जा रहे हैं, स्कैटर होके जा रहे हैं, तो उनमें से 2 मज़ीद ये बैक टू फिल्म ले आएगी। इस तरह पेशेंट डोज मज़ीद कम हो जाएगी, लाइट फोटोन की तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। द फोटोन विच आर परपेंडिकुलर टू फिल्म आर ऑफ हाई कंट्रास्ट अदर जस्ट कॉज इमेज ब्लर। जो परपेंडिकुलर है 90 का एंगल है, ये वाली ये इमेज कॉज करती हैं, बाकी सारी ब्लर कॉज करती हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेयर का मकसद यही है कि उनको फिल्म के ऊपर परपेंडिकुलर करके भेजना। ऊपर से एक्सरे आई, इसने फास्फोर को एक्सपोज किया, लाइट पड़ी, लेकिन प्रोटेक्टिव लेयर ने उसको दोबारा बैक भेज दिया फिल्म के ऊपर। बेस, जिस तरह एक्सरे फिल्म की जो बेस है वो उसकी बनी होती है पॉलिस्टर की, तो इसकी भी पॉलिस्टर की बनी होती है। फारदेस्ट लेयर फ्रॉम द फिल्म से सबसे दूर वाली लेयर है। 1 मिलीमीटर थिक है या 1000 माइक्रोमीटर, एक ही बात है। पॉलिस्टर बेस है, इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट टू फास्फोर। मैकेनिकल सपोर्ट है मतलब एक ऐसा मीडियम है जिसके ऊपर फास्फोर लगा है। जिस तरह फिल्म में एक ऐसा मीडियम जिसके ऊपर एमल्शन लगा है। इट शुड बी मॉइस्चर रेजिस्टेंट, वही बात कि मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, हीट वगैरह से रेजिस्टेंट होनी चाहिए। रेजिस्टेंट टू डिस्कलरेशन एंड रेडिएशन डैमेज विद एज, पुरानी होती जाए तो इसका रंग नहीं उड़ना चाहिए और रेडिएशन से ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। केमिकल इनर्ट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये एमल्शन के साथ ही रिएक्शन कर ले या फास्फोर के साथ ही रिएक्शन कर ले। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लेकिन इम्प्योरिटीज़, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। लेस दैन 1% ऑफ एक्सरे रीच द फिल्म एंड आर इनसफिशिएंट टू मेक लेटेंट इमेज। 1% से भी कम, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 0.5% पहुँचती हैं पेशेंट में। मोस्ट एक्सरे आर मेड बाई यूज ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन अटैच टू फिल्म इनसाइड कैसेट्स। ज़्यादातर एक्सरे कैसेट के अंदर जो फिल्म इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसकी मदद से बनाए जाते हैं। द विजिबल लाइट फ्रॉम स्क्रीन इंटरेक्ट्स विद फिल्म टू प्रोड्यूस लेटेंट इमेज। वही फिल्म के साथ फास्फोर से जो लाइट निकलती है वो जाके एमल्शन के साथ रिएक्ट करते हैं तो लेटेंट इमेज बनता है। लेटेंट इमेज एक ऐसा इमेज होता है जो आंख से नज़र नहीं आता, उसको डेवलपर में डालते हैं तो फिर नज़र आता है, प्रोसेसर में डालते हैं फिर वो इमेज उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। Approximately 30% X-ray that strike screen interacts with screen and a large number of light photon are emitted। 30% सिर्फ, इतने कम, बाकी 70% इधर उधर ज़ाया हो जाते हैं। हीट प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट, डोज प्रोड्यूस करते हैं और जो टेक्नोलॉजीज की डोज है वो प्रोड्यूस करते हैं। इट रिड्यूसेस पेशेंट डोज कंसिडरेबली बट ऑन द कॉस्ट ऑफ कंट्रास्ट। पेशेंट डोज बहुत ज़्यादा कम कर देती है लेकिन कंट्रास्ट भी कम हो जाता है, इमेज ब्लर होता है। अगर हम एक एक्सरे करेंगे फिल्म के बगैर, उसके कैसेट के बगैर, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बगैर डायरेक्ट एक्सपोज करेंगे तो उसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन पेशेंट डोज हमें इवन 10 टाइम्स से भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इन लेटेस्ट स्क्रीन द ब्लर इज़ नेग्लिजिबल। अब जो लेटेस्ट आ रही हैं उनमें ये स्क्रीन ब्लर जो है वो काफ़ी कम हो गया। साल तरक्की हो रही है, नई नई स्क्रीन आ रही हैं।